गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट डे हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन स्टार्ट किए थे और उस पर कुछ बात हुआ था। इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग समझे थे कि वो होता क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग को ये बात समझ में आया कि वैसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं जिसको हम एक्स और वाई को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो वो सेपरेट नहीं हो पाए, है ना। जो फंक्शन सेपरेट हो जाता है मतलब एक्स एक तरफ और वाई 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 तरफ, ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट नहीं बोलते हैं। ओके, और जो नहीं हो पाता है उसको हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम डबल डेफिनेशन पे बात करेंगे, वो जरूरी है। तो अगर डबल डेफिनेशन में हम बात नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या आएगा ना कि कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो थोड़ा बहुत डबल डेफिनेशन हम लोग सीख जाते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है ना। जैसे मान लीजिए आप एक फंक्शन ले लीजिए, सिंपल सा फंक्शन y इज इक्वल टू sin x, और आपको बोला कि इसको आप इसको बाद में भी हम लास्ट में एक बार पढ़ाएंगे डबल डेफिनेशन, बट वो ठीक है, उसमें क्वेश्चन सब अच्छे स्तर के होंगे। अभी सिर्फ डबल डेफिनेशन को हम लोग सीख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं कि होता क्या है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ो, इम्प्लिसिट पढ़ो, लॉगरिथम पढ़ो, ठीक है, पैरामीट्रिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको डबल डेफिनेशन का कंसेप्ट आना तय है। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू sin x सपोज, ओके, और आप इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d sin x एंड dx। ठीक है, आपने क्या किया, दोनों तरफ dy dx लगाया, यहाँ भी dy dx लगाया, इससे हुआ क्या, ये dy dx हो गया और साइनस का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास cos x। ठीक, देखिए इसके बाद फिर हम डिफरेंशिएशन में गए, dy dx लगाए और ये dy dx हुआ, अगेन dy dx। ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग ने क्या किया, फिर से dy dx लगाया, फिर से लगाया, इसलिए यहाँ पे आप dy dx ही लगाएंगे दोनों तरफ। समझिए एक फंक्शन था y था, fx भी बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, एक y था फंक्शन था, इस पर आप dy dx लगाए, अगर यहाँ लगाए तो इस तरफ भी लगाए, अब यहाँ पे dy dx इक्वल टू cos x हो गया, साइनस का डिफरेंस cos x हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करिए, हम लोग डबल डिफरेंशिएट किया है, मतलब अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, टर्म को समझना जरूरी है। पता नहीं, एक मिनट रुकिए। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बार फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स लगा फिर से अगेन, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये d और d मिलकर डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये dx dx मिलकर dx स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए cos x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x। तो ये आपका डबल डिफरेंशिएशन होगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin x। ओके, अब इसको तीसरी बार कर देंगे हमने तो भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेप को आप ध्यान देगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं dy by dx एंड dy by dx क्या होता है, यहाँ d दो बार है तो d स्क्वायर y और ये dx dx का आपका स्क्वायर होगा, दिस इज द डिफरेंशिएशन। अब इसे मान लिया आपके पास मिल गया, सपोज करिए कि d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस sin x। अब करना क्या, आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करो फिर से, ओके, तो dy dx यहाँ भी लगा दिया। अब दैट केस में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपको है 3 हो जाएगा डी क्यू वाई, और ये जो हो जाएगा dx क्यूब हो जाएगा, और sin x का माइनस को बाहर करो, sin x का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा वो आपका cos x है। सिंपल है, sin x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बैलेंस है cos x। आपको चौथी बार करना करिए,
ठीक है, मतलब डबल डिफरेंस का मतलब आप एक बार और डिफरेंस करो, जो फंक्शन आया है फाइनल जो भी आया है, ठीक है, उसको एक बार इसका कोई नाम ले लो, जैसे dy by dx आप लिखे ना, जैसे dy by dx को आप क्या लिख रहे हो cos x, तो मान लो यहाँ पे इसको नया नाम दे दो cos x एंड देन फिर डिफरेंशिएट करो du by dx, तो ये वाला फील नहीं आएगा फिर आपको, एंड dy by dx cos x एंड du by dx इज इक्वल टू माइनस sin x, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, देखिए सबसे आसान अगर बात हम लोग करें तो ये है ओके कि आपको डबल डिफरेंस का मतलब दूसरी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रिपल का मतलब तीसरी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 4 बार करना है तो चौथी बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि dy by dx का जो स्क्वायर होता है वो आपका d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। dy by dx का स्क्वायर is not equal to d square y by dx square, d square y, ठीक है, ये बिल्कुल है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको एक रिजल्ट आया है, ध्यान से देखिएगा, dy by dx एक रिजल्ट आया है, dy by dx is equal to cos x। अगर इस रिजल्ट को आप स्क्वायर कर लो dy by dx स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप स्क्वायर करो, और दैट केस में देखो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x, ठीक है, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x। और जबकि ध्यान से देखिए, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ये बोलते कि सही है, ध्यान से देखिएगा, आप अगर इसको ऐसा बोलते जो कि हम यहाँ पे बोले कि गलत, यानी कि आप इसको क्या बोलिएगा dy बाय dx का स्क्वायर, और रिजल्ट कितना आ रहा है cos x। लेकिन नोटिस करिए यही डबल डिफरेंस का रिजल्ट माइनस sin x है, देखिए डबल डिफरेंस का रिजल्ट माइनस sin x है, जबकि आप इसको स्क्वायर लगा रहे हो तो cos x आ रहा है, और ये बिल्कुल दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि मामला गड़बड़ है, मतलब ये इसके बराबर, ये बहुत मतलब गलती बच्चे करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं ये वाला गलती, ठीक है। सिंगल डिफरेंशिएशन का स्क्वायर जो है वो आपको डबल डिफरेंशिएशन के बराबर दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए हम लोग मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए, ये बात समझ में आया आप लोगों को, ये बात समझ में आ गया, हाँ या ना? एक आध क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, इसमें बनाएंगे, एक एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए हम लोगों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर आगे किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लेने में हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप डबल डिफरेंशिएशन नहीं समझिएगा तो आपको हर चौथे पांचवें क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इसको जहां तहां इंक्लूड कर देते हैं लोग। ओके, तो चलिए देखा जाए। सपोज एक क्वेश्चन है हम लोगों के पास, जैसे इफ क्वेश्चन इफ y is equal to log x plus root under x square plus 1, okay, then prove that x square plus 1 d square y by dx square, okay, and plus x dy by dx is equal to 0 is a question। ये एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, देखो क्या होगा, सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन इंक्लूड किया गया, आप ध्यान नोटिस करिए, डबल डिफरेंशिएशन इंक्लूड कर दिया गया। अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा, आप लोग y is equal to log x plus root under x square plus 1, ठीक है। अब डेरिवेटिव में जाओ dy by dx, देखिए हम थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करने के मूड में है ना, उम्मीद करते हैं आप समझ में आएगा, और आदत बनाना भी चाहिए। लॉग को डिफाइन करोगे तो लॉग कैसे होता है, लॉग का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, यहीं पे हम लोग पैराग्राफ में देखते हैं। अगर ये चीज बैलेंस किया हुआ है तो 1 और ये जो भी चीज है वही नीचे आ जाता है, तो अगर इस लॉग को करोगे बैलेंस करके अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1 by x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे, इसको करेंगे तो चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। ऐसे तो ये डायरेक्ट हम मन था मेरा कर देने का, लेकिन चलिए फिर भी एक स्टेप बनता है, कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग चेन नहीं बनाएंगे, एंड डी एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए बीच में एडिशन है तो हम आपको सिखाए हैं
फिर आप x दे देंगे। देखिए हम बार बार रिपीट करें, किन्हीं को भी अगर दिक्कत है, कुछ लोगों को हमने इम्प्लिसिट का लेक्चर्स प्रोवाइड कराया है, किसी को भी दिक्कत है डिफरेंशियल में, देखिए डिफरेंशियल से खेलिएगा, पूरा आपका मैथ्स से खेल जाएगा, पूरा 12 का मैथ्स इस पर टिका हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट अब आपको दिख रहा है पूरी तरह से बैलेंस है, तो 1/x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए बीच में एडिशन है तो क्या करेगा, x को विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होगा। अब ये रूट है और रूट के अंदर ये सब है, तो 1/2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, और ये अंदर में जो है ना, अंदर में जो अंदर में उसको करिए तो 2x हो। ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम एक स्टेप कम से कम आपके लिए लिखते हैं। देखिए लॉग के लिए करेगा तो ये होगा, अंदर जाएगा तो x से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके लिए जाइएगा देखिए यहाँ पे dx पर dx 1, फिर इसके पास जाएगा तो रूट आएगा, तो रूट में तो 1/2 रूट हो जाएगा बैलेंस करने, और फिर अंदर जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 मिलेगा, जिसका डेफिनेट 2x होगा, ये तो 0 है। अब देखिए x प्लस इतना हो गया, और ये इस तरफ से क्रॉस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस x एंड रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 is equal to dy by dx। ओके, अब देखिए इसके बाद फिर कहानी क्या बनेगा, ये और ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा dy by dx। देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, लेकिन हम एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि जो डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिनोमिनेटर को थोड़ा अवॉइड करके करते हैं, ये आगे जब बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो सीख जाएंगे इस बात को। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इसके बाद फिर से आपको देंगे, जब भी आप डबल डिफरेंशिएशन में जब जाते हैं तो आप क्या करिए, कोशिश करिए कि आप डिनोमिनेटर को, जैसे एक टर्म्स ये बन रहा था कि फिर से इसको हम dy dx कर लें, एक टर्म्स हमारे पास ये बन रहा था और हम इसको डिफरेंशिएशन कर लें, ये भी तरीका ठीक है चलेगा। लेकिन दूसरा ये तरीका हम आपको सिखा रहे हैं कि जब भी आप डबल डिफरेंशिएशन करते हैं ना किसी भी फंक्शन को, तो कोशिश करिए कि डिनोमिनेटर आपका हट जाए, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लीजिए एंड dy by dx ले लीजिए, और ये हो जाएगा 1। कुछ नहीं किए, डबल डिविजन करने से पहले डिनोमिनेटर को हटा दीजिए, ये एक कंसेप्ट है, दिमाग में रखिए कि जब भी आप डबल डिविजन में मूव करते हैं ना तो कोशिश करिए कि आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट हट जाए, तो थोड़ा इजी बनता है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, u इंटू वी में जाइए, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखिएगा, इसको हम पूरा लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स। देखिए देखिए ये दो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल है और एक ये वाला वेरिएबल, तो हम इसको छोड़ दिए और इसको डिफरेंशिएट प्लस, इस बार हम इसको छोड़ दे रहे हैं डी बाई डी एक्स को एंड डी बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स कर लें, और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 1 से होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, और देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करिएगा ना तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे तो डी बाई डी एक्स आप छोड़े हुए हैं तो छोड़ ही दीजिए। और देखिए अब रूट को डिफरेंशिएट करना चाहें तो 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और अंदर जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट 0। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप और ध्यान दीजिए तो कुछ सिचुएशन ऐसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिएगा ये ऊपर में x है, x dy बाई डी एक्स, इसका मल्टीप्लाई है बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, तो ये इधर चल जाएगा, रूट को खत्म कर देगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर and plus x dy by dx and is equal to 0। ये डिफरेंशिएशन हुआ, देखिए डबल डिफरेंशिएशन था, अभी बहुत सारा क्वेश्चन डबल डिफरेंशिएशन में मिलेगा हम लोग को बीच बीच में, तो एक आइडिया होना चाहिए कि डबल डिफरेंशिएशन काम कैसे करता है। सबसे पहले तो डबल डिफरेंशिएशन करने से पहले सिंपल सिंगल डिफरेंशिएशन करना है, वो तो सबको आता है। तो ये एक फंक्शन था जो कि चेन रूल से बन रहा था, तो हम चेन रूल को यूज करके बनाते 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 हम लोग कहाँ पहुंचे, हम लोग यहाँ पहुंचे, dy by dx is equal to 1 by root under x square plus 1।
अब इसके बाद या तो आप डबल डिविजन यहीं पे डी बाई डी एक्स दे दीजिए, नहीं तो हम आपको एक कंसेप्ट दिए कि भाई जब भी डबल डिविजन करते हो डिनोमिनेटर को कोशिश करो कि हटाना, भले आपको थोड़ा सा लेंदी बन जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम नहीं तो जानते हो कि यहाँ पे तुम करते ना तो फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला लेके चलना होता है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, हम जैसे इसको इस तरह से कर लिए, ये दो टर्म बन गए। अब हम लोग क्या किए, इसको u मान लिए और इसको v मान लिए और उसके बाद पर डिफरेंशियल किए। u में क्या है, इसको छोड़े इसको किए, फिर इसको छोड़े उसको किए, और ये तो अब सिंपल डिफरेंशियल है, कुछ है नहीं। इसका डिफरेंशियल हम लोग को पता है इतना होता है, इसको तो आप छोड़ ही चुके हैं। इसका डिफरेंशियल बहुत आसान है, चेन रूल से हो जाएगा। उसके बाद बस कैलकुलेशन है, रिजल्ट आपके सामने। ये आपका डबल डिफरेंशियल। देखिए कोई भी चीज अगर आपका कमजोर हुआ तो मतलब गया आपके हाथ से चीज। जैसे डिफरेंशियल का हर पार्ट आपका मजबूत होना चाहिए, चाहे वो लॉग का पार्ट हो, चाहे डबल डिफरेंशियल का पार्ट हो, ठीक है। इम्प्लिसिट तो खैर बहुत आसान है, इम्प्लिसिट में कुछ है ही नहीं। इम्प्लिसिट के क्वेश्चन मिलता है और डिफरेंशिएट करते रहिए। कुछ इम्प्लिसिट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन पे ध्यान रखना पड़ता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि और करा देना चाहिए इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं इसमें। क्वेश्चन है जैसे ये क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू 3 cos log x and plus 4 sin log x, then show that x square d square y, x square d square y by dx square plus what, x dy by dx and plus y is equal to 0. Okay. बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन ठीक, क्वेश्चन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ओके, डिफरेंशियल करते हैं, dy by dx 3 cos का डिफरेंशियल देखिए क्या होगा। देखिए अब हम पहले से देखिए डबल डिफरेंशियल का काम यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करें, सिंपल सिंगल डिफरेंशियल करें। तो आप विद रिस्पेक्ट टू x dy dx देखिए, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं मतलब dy dx लगा रहे हैं, किस तरफ भी लगाइएगा। तो 3 को आप छोड़ो, ये चेन बनेगा, cos को करोगे तो माइनस sin log x, और देखो यहाँ पे 3 हो गया, cos log x माइनस sin log x, और log x को करोगे तो 1/x, sin को करोगे तो cos log x और log x को हो जाएगा 1/x। देखिए sin को करेगा तो cos log x और log x को करेगा तो 1/x। अब देखिए यहाँ पे x है, इसके भी नीचे और इसके भी नीचे, तो x को आप इस तरफ काटते हैं, तो x divided by dx is equal to minus 3 sin log x plus 4 cos log x, ठीक है। again differentiate with respect to x, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x। देखिए यार उठा के क्यों लाए, हम आपको बोले ना डिनोमिनेटर नहीं रखना है, दोनों में x दिख रहा है ना, हटा के सिर्फ कर लीजिए। ठीक है, फायदा क्या होगा, अब आराम से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दो टर्म, एक u और एक v। तो इसको हम ये वाला पैटर्न को आप पकड़ लीजिए, बहुत काम आएगा। तो देखिए आप x को छोड़ दो और d by dx इसमें हम लिख ही देते हैं जब भी मिलता है, लेकिन धीरे धीरे हम बंद करेंगे इसको लिखना। एंड dy by dx को आप यहाँ पे छोड़ो एंड dx dx, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट x d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx लिख सकते हैं। लेकिन चलिए u into v में हम लिखें तो हम थोड़ा सा दिखाएं आपको, u into v, देखिए ये भी एक वेरिएबल ही है। अब देखिए इसके बाद जब इस तरफ आते हैं तो ये -3, ओके, साइन कितना हो जाएगा cos log x और log x का कितना हो जाएगा 1/x, सिंपली cos का हो जाएगा -4 sin log x और log x कितना हो जाएगा 1/x।
तो यहाँ से आप x को एलसीएम ले लो, इस तरफ ले आओ। ये चलो पहले थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स 1 हो जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स, एंड दिस इक्वल टू -3 cos log x and -4 sin log x and by x। करना क्या है, इस x को आप उठा के इधर ले आओ, दैट इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ पे माइनस को कॉमन खींच लो, -3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, आप अगर प्रूविंग पे ध्यान से देखिए तो आपका ये वाला पार्ट आ गया। और देखिए एक चीज नोटिस करिए कि इस पूरे सिचुएशन को हम लोग वाई बोल सकते हैं। जब भी दिक्कत हो, आगे समझ में नहीं आया कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो मेन इक्वेशन पे जाइए। तो देखिए इस रिजल्ट के बदले में आपको वाई दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब आपके पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इक्वल टू -5। ठीक है, अब कहां से लाए आप लिख लीजिए, फ्रॉम 1। साफ लिखिए। अब इसके बाद इस वाई को उठा के इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज आंसर। डन। देखिए तरीका क्या था, देखिए दो क्वेश्चन हम लोग डबल डेफिनेशन पे किए। डबल डेफिनेशन जनरली प्रूफ वगैरह टाइप का ही देता है। हमारे पास फंक्शन ये दिया हुआ था, हम लोग क्या किए, पहले सिंपल डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पहुंच गए, दूसरे स्टेप में पहुंच गए, काम भर हमारा हो गया। 3 को छोड़े, cos को किए तो माइनस साइन log x, log x को किए तो 1/x, फिर +4 साइन को किए तो cos log x, log x को किए तो 1/x। देखिए दोनों के नीचे x आया है, तो एलसीएम लेगा तो नीचे में x दिख जाएगा, तो उस x को उठा के धर लिया, तो x डिवाइडेड x इक्वल टू -3 sin log x प्लस 4 cos log x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, फिर से हम इसको डिफरेंशिएट किए, u into v में गया तो x d स्क्वायर बाय d स्क्वायर प्लस d बाय dx हो जाएगा। ठीक है, तो u into v के प्रोसेस में किए, x को छोड़े और इसको डिफरेंशिएट किए हम। ठीक है, प्लस इस बार इसको छोड़े और इसको किए, और यहाँ पे देखिए -3 cos log x। अब फिर यहाँ पे जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको इधर भी करना होगा, इधर की तो -3 sin का cos log x, log x का 1/x, यहाँ पे -4 cos का माइनस, यहाँ पे +4 है, 4 तो वैसे ही है, cos का माइनस sin log x, इसलिए माइनस आया, log x का 1/x। हम फिर से देख रहे हैं, फिर से यहाँ पे x एलसीएम नीचे में आ जाएगा, तो हम लोग क्या किए, पहले इसको थोड़ा सा ठीक कर दिए और x को एलसीएम ले लेंगे। अब ये x को उठा के इस तरफ कर लिए तो ऐसा आ गया, तो हम लोग दिखा कि लगभग आ गया, सिर्फ y का चक्कर है, तो y किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और ये रिजल्ट में माइनस कीजिएगा तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा था, y बिठा दी, अब उसको उठा कर कर ले रिजल्ट आ गया। आई थिंक दैट क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, दिक्कत नहीं आना चाहिए। उम्मीद करें कि डबल डेफिनेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला, यहाँ से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन से लेके इंटीग्रेशन से लेके कहीं भी आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, हटाए। नेक्स्ट सिस्टम हम लोग आते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को और इंटरेस्टेड पे देखना है। देखिए शुरू के जो क्लासेस हमने लिया है बहुत अच्छा क्लास है, हर के बारे में आपको बताएं। ठीक है, इससे आप अगर सही से उस क्लास को समझे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन है कि इफ इंपॉर्टेंट है, इस बोर्ड के क्वेश्चन, इफ x to the power 16 and y to the power 9 is equal to x square plus y to the power 17। ओके, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy by dx, prove that dy by dx is equal to 2y by x। ये क्वेश्चन है, कल भी इस तरह के क्वेश्चन किए थे हम लोग, याद करिए आप पिछले दिन, x to the power m y to the power n एंड x plus y इन दोनों का एडिशन था, तो dy by dx का जो वैल्यू होगा वो होगा y by x। ये क्वेश्चन था। ठीक है,
ओके, सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में आते हैं। और आपको याद करिए कि जो इस तरह का क्वेश्चन था x to the power m y to the power n and x plus y पे पावर m plus n, तो dy by dx आपका आ जाएगा y by x, यही था, है ना। यहाँ पे पावर ऐड होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे अंदर में बदला हुआ है। यहाँ पे x और y था तो x plus y ही था, बट यहाँ पे चेंजेस है, क्वेश्चन नहीं। लेकिन एक चीज हम यहाँ से सीखे थे कि अगर इस तरह का पावर और कुछ आ जाता है और थोड़ा सा लगता है कि हम लोग सिंपल तरीके से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें थोड़ा लेंदी होगा, तो दैट टाइम में आप लॉग लगा दीजिए। लॉग दो जगह लगता है, एक वेरिएबल के ऊपर जब वेरिएबल हो, ये तो तुम याद ही रखिए, इसमें तो लॉग लगना 100% है। और कभी कभी अगर दिक्कत वाला चीज लगता है बहुत लेंदी टाइप का, तो वहां भी लॉग बनाकर उसको हल्का कर दिया जाता है। लॉग लगाने से फायदा क्या होगा इस क्वेश्चन में भी, कि आपका पावर वाला हट जाएगा। तो हम लोग क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, आज क्वेश्चन बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। कंपटीशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे दिखता नहीं है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से ज्यादा क्वेश्चन दिखते हैं। ठीक है, दो तरफ हम लॉग लगा दिए। ठीक है, हम लोग दोनों तरफ लॉग को यूज किए। ओके, अब देखिए लॉग जो हम यूज किए हैं, तो log u into v, we know that log u into v, log u plus log v, यहाँ पे log x to the power 16 plus log y to the power 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये इस तरह का, ये अब आ जाएगा log, एडिशन पे काम नहीं करता, हम आपको पहले बता चुके हैं। we know that log m plus n is not equal to log m plus log n, मतलब एडिशन पे कुछ नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है, log m to the power n log m होता है। फॉर्मूला हम बार बार लिखते हैं कि आपको मेमोराइज हो, तो ये 17 उठ के इधर आ जाएगा, ये लॉग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, लॉग m टू द पावर n लगा दो। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 log x प्लस 9 log y and 17 log x स्क्वायर प्लस वाई। Now what? Differentiate with respect to x। देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, ये 16 हो गया। log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x, ध्यान लीजिएगा। देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए log y को अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x करेगा तो होगा नहीं पहला बार, मतलब इसको डिफरेंशिएशन हो करने के लिए आपको यहाँ भी y चाहिए, एक खुद से दिए हैं तो यहाँ भी चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/y into dy by dx 17। अब देखिए, अब आप जा रहे हो यहाँ डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो सबसे पहले कौन मिल रहा है, लॉग मिल रहा है, तो 1/x स्क्वायर प्लस y मिलेगा। ओके, फिर क्या होगा, फिर आप यहाँ पे जा रहे हो, तो x स्क्वायर के लिए आप 2x ले लो और y के लिए आप dy by dx ले लो। ठीक है, कुछ नहीं किए, 17 हम वैसे ही छोड़ दिए। ओके, और ये लॉग है और इसके साथ ये है, तो अगर आप जनरल में जाइएगा तो क्या होगा, जो ये है वो नीचे आ जाएगा, फिर अंदर गए तो एक्स स्क्वायर तो 2x हो जाएगा, और ये y बिल्कुल अकेले तो dy by dx है, और कुछ होगा नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में करना ही पड़ेगा, तो ये 16 बाई x हो गया, ये 9 बाई y dy by dx हो गया, एंड व्हाट, ये हो जाएगा 34 x and x स्क्वायर प्लस y, और ये जगह 17 x स्क्वायर प्लस y dy by dx। अब देखिए यहाँ पे तो फिलहाल में डाल देते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब आप क्या करो, इन दोनों को आप साथ ले लो, इसको डाल दो। ओके, तो देखो 16 बाई x
minus 34x by x square plus y, and this equal to 17 x square plus y minus 9y and divided. ओके अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे 16 हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई आ जाएगा, एंड माइनस 34 एलसीएम जाओगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाओगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा। ओके अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं, 17y माइनस 9x स्क्वायर प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, and y into x square y and divide by x। नोटिस करने वाला बात है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा देख लेते हैं, 16x स्क्वायर प्लस 16y माइनस 34x स्क्वायर बाई x, यहाँ पे तो 17y माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9y बाई y डिवाइड बाई x। अब देखो 16y को तो हम लिख ही लेते हैं, ध्यान से देखो 16x स्क्वायर एंड 34x स्क्वायर, 16 दिन बदले आई थिंक 18x स्क्वायर, ओके, एंड yx, क्या 17y माइनस 9y, 17y माइनस 9y, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 है ना, 8 हो जाएगा, एंड माइनस कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बाय बाय। अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल ले, 2 8y माइनस 9x स्क्वायर कैलकुलेशंस है इज इक्वल टू 8y माइनस 9x स्क्वायर बाय y। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये और ये वाला जो पार्ट है आपका कैंसिल, तो dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx is equal to 2y by x, that is the answer, ये आंसर है। एक आसान क्वेश्चन से था, तो खास दिक्कत नहीं होना चाहिए, देखिए कुछ था नहीं, ये क्वेश्चन था, पावर को देखते हो सोचे कि लॉग लगाएंगे तो फायदा होगा, बस लॉग लगा दिए, यहाँ से लॉग के कुछ प्रॉपर्टी को यूज किया, वो एकदम दिमाग में होना चाहिए। पहले u इंटू वी में तोड़े, मल्टीपल्स था, लॉग u प्लस लॉग v, यहाँ पे एडिशन में वर्क नहीं करता तो सीधे लॉग m टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे लॉग m टू द पावर n लगा, यहाँ पे लॉग m टू द पावर n लगा, ये अंदर 2t है तो इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब हम ऐसे जगह पे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं भी पावर नहीं दिख रहा है, डिफरेंशिएट करना चालू किए विद रिस्पेक्ट टू m, तो 16 था, लॉग इसका 1/x हो जाएगा, 9 छोड़ दो, log y को विद रिस्पेक्ट टू अगर y करोगे तो 1/y डिवाइड बाय x होगा, ठीक है। शायद इसी रीजन से ये क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, ये इम्प्लिसिट में शायद इसी की वजह से ये काम कर रहे हैं। 17 हो गया, इस log को करोगे तो 1/x स्क्वायर प्लस y, अंदर जाओगे तो 2x प्लस डिवाइड बाय dx होगा। थोड़ा सा इसको ओपन किए, थोड़ा सा इसको ओपन किए, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड dx वाला को एक तरफ कर लिए, बाकी सबको एक तरफ कर लिए, काट छांट के थोड़ा मेहनत के रिजल्ट आ गया, कैलकुलेशंस तो मिलेगा। अब जो भी हम लोग पढ़ना है इसमें कैलकुलेशन पार्ट काफी बड़ा बड़ा, ठीक है, और आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते इतना करना है क्या, और थोड़ा सा 11th भी आप ठीक से नहीं पढ़े हैं, 12th में भी लॉकडाउन वगैरह है, तो थोड़ा मुश्किल में तो आप लोग हैं। चलिए आप लोग का +2 घर ही में निकल गया नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड क्वेश्चन है, देते हैं हम आपको, ठीक है। if is a very important, if x to the 1 plus y and plus y to the 1 plus x is equal to 0, ठीक है, show that dy by dx is equal to minus 1 by 1 plus x का whole square, minus 1 by 1 plus x का whole square, okay।
ये एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और देखिए हम इसको आप थोड़ा सा सोचिए और फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए इस क्वेश्चन का सबसे खास बात क्या है मालूम है, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे, मतलब सोचिए हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, फंस जाएगा। आप ट्राई कर लीजिए, आप सोचिएगा ना हम इसको डायरेक्ट u इंटू वी वगैरह यूज करके हम इसको बना दें, तो पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो ही जाना तय है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए फिर इसमें करना क्या है ये समझिए, और फाइनल रिजल्ट में भी देखिए कहीं रूट दिख नहीं रहा, और वी नो दैट रूट का डेफिनेशन 1/2 रूट होता है, ठीक है। तो आपको रूट को हटाना होगा, क्योंकि रूट रहेगा तो 1/2 रूट तो बनेगा ही बनेगा, और बहुत मुश्किल है, डायरेक्ट ही नहीं बनने जा रहा है। तो ये मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इम्प्लिसिट में जिसको आपको याद रखना होगा, अगर आप इसको नहीं याद रख पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशंस हम लोग आते हैं, क्या करेंगे, x रूट अंडर 1 प्लस y प्लस y रूट अंडर 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। अब तो क्या करें, x रूट अंडर प्लस y इज इक्वल टू माइनस y रूट अंडर 1 प्लस x। हम लोग कुछ नहीं किए, जो है उसको लेकर चले और इसको उठा के ले आए। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है। हम लोग इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, x हो गया रूट अंडर 1 प्लस y इसका होल स्क्वायर एंड माइनस y 1 प्लस x इसका होल स्क्वायर। अब दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस y हो गया, अब माइनस का स्क्वायर y स्क्वायर, ये 1 प्लस x हो गया, ठीक है। देखिए कैसे बन रहा है, मतलब डिफरेंशियल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग क्वेश्चन पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशियल तो अभी बहुत दूर का बात है। तो सबसे पहले हम इसी को लेके चले जो कंडीशन है, और इसको देखते हुए हम लोग क्या की कोशिश की कि रूट पर हटा दें। तो पहले रूट पे हम लोग फोकस करें। अच्छा एक और चीज नोटिस करें कि मतलब इस तरफ कहीं पर भी y नहीं दिख रहा है, तो क्या हम y में हटा सकते हैं क्या, थोड़ा सा कोशिश करें। x स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब सारे को आप इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y, फिर आप आ जाओ x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन निकलता तो आप निकाल लो, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ से x y कॉमन आ जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस y एंड x प्लस y एंड प्लस xy एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो इसको तोड़ोगे तो ये आएगा, ये आएगा, x माइनस y कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस y एंड प्लस xy इज इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। देखो फैक्टर के केस में क्या होता है ना कि अगर a इंटू बी 0 होता है ना, तो या तो a 0 होता है या तो b 0 होता है, किसी एक कारण से ये 0 बन जाता है। इस केस में देखिए या तो ये 0 बनाया होगा या तो ये 0 नहीं बनाया, श्योर है। क्यों, अगर ये 0 बनाता तो x y के बराबर होता, और x y के बराबर होता तो अगर x y रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम ये मान लेंगे, देखिए यहाँ पे पहले इस बात को समझिए, a इंटू बी 0 है, तो या तो a 0 बनाया होगा या तो b 0 बनाया, कोई एक के कारण ये 0 हुआ है।
तो ये इसी टाइप का यहाँ पर या तो ये 0 बनाया होगा या तो ये 0 बनाया होगा। तो ये 0 नहीं बनाया श्योर है। जैसे आप कहीं पे लिखते हैं 2x = 0, तो अगले स्टेप में x 0 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं मालूम है? क्योंकि आपको पता है कि ये 0 नहीं बनाया है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, या तो 2 0 होगा या तो x 0 होगा, आपको मालूम है कि ये 0 नहीं होगा, तो आप इसको हटा देते हैं। देखिए दोनों एक ही टाइप का एग्जाम्पल है। एक में श्योरिटी है कि ये 0 नहीं है तो आप हटा दी, एक में हमको पता नहीं कि कौन 0 बनाया तो आप ऐसे लिखेंगे a 0 या b 0। ये दोनों में फर्क है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो यानी इनमें भी कोई एक 0 बनाया है, तो ये तो नहीं बनाया, क्योंकि अगर ये बनाता और x की जगह पर हम y रखते या y की जगह पे x रखते तो ये जो इक्वेशन है वो 0 के बराबर दिख जाता, जो कि नहीं दिखा। इसका मतलब है कि ये कोई नंबर टाइप का कुछ नहीं था, तो इसको रिफ्यूज करिए, हटाइए। और यहाँ से अब क्या बचेगा, जैसे आप यहाँ पे हटाने की कुछ सोचते नहीं, ये हटा फिर आप सोचते नहीं, अगला स्टेप ये लिख देते हैं। उतना ही कॉन्फिडेंस है यहाँ पे रखे, क्योंकि ये 0 नहीं है, ये बात श्योर हो गया, तो इसको आप हटा सकते हैं। और कुछ को नहीं समझ में आए तो समझ लीजिए अगला स्टेप ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, y प्लस एक्स वाई को आप छोड़ दीजिए ऐसे, और इस x को उठा के आप इधर ले आइए, y को कॉमन खींच लीजिए, 1 प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, y माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए करना क्या है, इसको आप u मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, ठीक है, u और b मान लीजिए। तो देखिए आप dy बाई डी एक्स आप लगा दीजिए, dy बाई डी, 1 प्लस एक्स को छोड़ दीजिए एंड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, फिर आप माइनस एक्स को छोड़ दीजिए एंड डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स, और फिर 1 प्लस एक्स का आप होल स्क्वायर ले लीजिए। अब क्या होगा, ये हो गया 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर इसको ओपन करेगा तो देखिए ऊपर में हो जाएगा -1 माइनस एक्स प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये प्रूविंग कैसा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो बहुत बेहतरीन है, इससे रिलेटेड है, दिखाते हैं हम आपको। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। गया क्वेश्चन है आपके पास कि इफ y under 1 minus x square and plus x 1 minus y square is equal to 1, prove that dy by dx is equal to minus 1 minus y square or 1 minus x square. This is very very important. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं, और इस बार फिर हम कंडीशन को लेकर चलते हैं जो दिया हुआ, और कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जो भी काम करें रुक जाइएगा और देखिएगा बोर्ड पे। देखिए इस बार जो आंसर है ना वो रूट में दिख रहा है। देखिए प्रूविंग क्या करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये आपको रूट में दिख रहा है, तो मतलब रूट को हटाना जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम रूट को हटाएं। स्क्वायरिंग ऐसे भी स्क्वायरिंग करिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आप इधर पिछली बार 0 था तो इधर ले आके रूट आसानी से हट गया था,
इस बार इस तरफ 0 नहीं है, कोई नंबर है, तो 1 माइनस समथिंग होगा और देन आप स्क्वायरिंग करिएगा तो वो थोड़ा दिक्कत देगा। ये इतना आसानी से नहीं हटे जा रहा है। तो एक तो बात ये हो गया, तो मतलब हम हटाने के फेवर में नहीं, हम हटाने के फेवर में इसलिए नहीं है कि दो वजह है, एक तो हमारे पास रूट में आंसर है, पहला बात, और दूसरा एक और दिख रहा है कि अगर हम इसको मान ली हटाने का सोचते हैं तो बहुत बहुत लेंदी होगा, पिक्चर टाइप का नहीं होने जा रहा है, तो फिर क्या करें? तो हम लोग एक टेक्निक है, देखिए क्या है, ठीक है, 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको दिमाग में रखना होगा। जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन दिया था, वो आपको मेथड ध्यान में रखना होगा। इस क्वेश्चन में भी आपको मेथड ध्यान में रखना होगा। इसमें हम आपको दो तरीके से इस क्वेश्चन को बना के हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। एक तरीका पहले आप यहाँ से देखिएगा, आप क्या करोगे, हम ये सोच रहे हैं कि इसको पहले जो ये वाला है ना, डायरेक्ट भी नहीं करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट बनाने से क्वेश्चन बन जाता है। पिछला क्वेश्चन जो हम आपको लिए थे उसमें डायरेक्ट बनाने में थोड़ा दिक्कत थी, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए तो हम लोग, लेकिन आप थोड़ा पढ़ने का आदत डाला करेंगे। ये जो होता है ना, ये कॉस थीटा होता है या फिर साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। देखो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, अगर कॉस रखिएगा तो साइन थीटा, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रिगो को यूज करते हैं यहाँ पे, और कुछ पुट करके रूट से बाहर निकलते हैं। तो हम x की जगह पे साइन थीटा ले लेते हैं और y की जगह पे हम साइन पाई लेते हैं। देखिए डायरेक्ट भी बन जाएगा, रूट तो हम हटाएंगे नहीं, डायरेक्ट भी बन जाएगा। डायरेक्ट बच्चा अगर इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो भी लेंदी होना है। तो एक मेथड और आपका इस तरह का है, एक साइन थीटा और वाई साइन पाई। पर अब कई बच्चे बोलते हैं स्ट्राइक कैसे करेगा, आप थोड़ा सा इसको लास्ट होने दीजिए, शायद हो जाए आपको। एक साइन थीटा वाई साइन पाई, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, वाई को आप लिख रहे हो साइन पाई और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स को लिख रहे हो आप साइन थीटा और ये लिख रहे हो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई एंड इज इक्वल टू 1। देखो ये हो गया साइन पाई और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा और ये आपका कॉस स्क्वायर पाई यानी कि कॉस पाई एंड इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसके बाद फिर अगर इसको sin a into cos b plus cos a into sin b बनाएं तो sin थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फॉर्मूला sin into cos b plus cos a into sin थीटा तो sin a plus b, एक फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसको आप क्या करो, समझने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। हम ये कोशिश करें कि इसको उठा के उस तरफ कर लेते हैं, तो थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 को हम लिखेंगे पाई बाय 2। ओके, अब देखिए थीटा क्या होगा आप वो समझिए, थीटा क्या होगा। यहां से आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहां से बोल सकते हैं साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 5। और देखिए थीटा की जगह आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए अब आपके पास जो काम बचा डिफरेंशिएशन वाला काम बचा हुआ। क्वेश्चन को हम फिर से आते हैं, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था और हम इसको डायरेक्ट, देखिए रूट तो हम हटा नहीं सकते, पिछले टाइप से प्रॉब्लम आपको बता दी। एक तरीका था डायरेक्ट बनाने का, डायरेक्ट लेंदी हो सकता था। तो 3-4 ऐसे क्वेश्चन इम्प्लिसिट में जो आपके दिमाग में होना चाहिए, उनमें ये भी एक है। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो भी था। अब इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग फिर किए कि भाई इसको हम कुछ एज्यूम किया, इसको और इसको साइन साइन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये वाई जो है यहाँ से साइन पाई हो गया और 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए वैसे। एंड सिमिलरली मतलब एज्यूम करने के बाद सिर्फ पुट किए, पुट करने पे ये वैसे ही रह गया, ये cos का थीटा cos थीटा हो जाएगा, ये sin थीटा हो जाएगा। इसको आप cos का थीटा रख सकते हो तो cos फाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी cos स्क्वायर फाई रखिएगा तो cos फाई हो जाएगा 1। ये बिल्कुल आपको फार्मूला जो है ठीक होगा। देखिए ये सब बेसिक फार्मूला है, ये सब नहीं याद है तो फिर बहुत दिक्कत है। कंपाउंड का तो फंडामेंटल फार्मूला है, तो यहाँ से आप फार्मूला रखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूरा एक्स में है तो डिफरेंशिएशन भी आपको एक्स और वाई में करना है, बट यहाँ तो थीटा और फाई में आ गया, तो आप कोशिश करिए कि इसको हटा दें। साइन, अच्छा इस साइन को उठा के उस तरफ ले गए तो साइन प्लस 1 हो गया, तो ये भी बोल सकते हैं दोनों तरफ साइन प्लस 1 लगा दिए, तो अब थीटा प्लस फाई का वैल्यू पाई बाय 2 हो गया। व्हाट इज थीटा, तो थीटा देखिए यहाँ से हम निकाल सकते थे साइन वर्स एक्स, तो थीटा का वैल्यू हो गया साइन इनवर्स एक्स एंड व्हाट इज अ फाई, फाई का वैल्यू हो जाएगा साइन वर्स वाई एंड दिस इक्वल टू फाई। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो sin इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 by root under 1 minus x square और sin इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 by root under 1 minus y square and dy by dx and is equal to 0. देखिए विद रिस्पेक्ट टू x करिएगा तो ये इतना हो जाएगा, इसको करिएगा तो इतना हो जाएगा, तब 1 by root under 1 minus y square dy by dx is equal to minus 1 by 1 minus x square root under. तो अब क्या होगा, dy by dx is equal to minus 1 minus y square and 1 minus x square. आंसर आई थिंक क्लियर होना चाहिए. क्लियर है? स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना ले लीजिए, फिर हम इस पे बात करते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा है और आगे भी पूछता रहेगा. ठीक है. देखिए ये जो चीज है ना, अगर हमसे कोई बोले तो यहाँ पे मेरे को बड़ा अच्छा चीज दिख रहा है, हम मिटाएंगे इसको, है ना, ये पूरा कहानी जो है मिटाएंगे. ठीक है. अगर आपको फंडामेंटल फार्मूला याद रहेगा ना, तो मतलब समझ लीजिए कि आप आधा बाजी तो मार लेते हैं. जब भी उस तरह का कोई सिचुएशन नहीं मिलेगा तो आप तुरंत अपना काम कर लीजिएगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या था, मेरे को साफ साफ दिख रहा था. अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला हम पढ़े थे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अगर आपको याद हो तो उस फार्मूला में हम दिखाया था कि साइन इनवर्स है x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर. इस फार्मूला में क्या था कि जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ और जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, जो इस जगह है उसका स्क्वायर यहाँ और जो इस जगह है उसका स्क्वायर यहाँ. ये फार्मूला पढ़े. यहाँ भी वही दिख रहा है, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ, जो यहाँ है उसका स्क्वायर यहाँ. तो अगर हम दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दें, वैलिड है एग्जाम में, ध्यान दो, और इस तरफ भी हम 1 लगा दें. ठीक है. मेरे को साफ दिख रहा था कि अगर एक साइन है तो एक कॉस है. इस तरह का जब भी दिखता है ना, समझ लो एक साइन एक कॉस, एक कॉस एक साइन है, एकदम साफ दिख रहा था. तो अब ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x का, और ये हो जाएगा पाई बाई. देखो आप कौन से स्टेप में आ गए, मतलब ये सब का जरूरत नहीं था. अगर किसी को स्ट्राइक कर गया तो खुद से देख लो, दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दिए, साफ दिख रहा है. अब ये एक फार्मूला बन गया इनवर्स, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x पाई बाई 2. इसीलिए मुझे ये लगा कि वो मान लेना चाहिए. वो आपको भी आ सकता था अगर ये सब चीज ध्यान में रहे. देखिए इसका स्क्वायर यहाँ है, इसका स्क्वायर यहाँ है, अगर ये सब ध्यान में रहे, बीच में माइनस साइन है, ठीक है, तो आप आराम से समझिएगा कि अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो साइन बस ये फार्मूला डेवलप कर देंगे. तो ये है फंडामेंटल फार्मूला, अगर याद है तो इसका फायदा. ठीक है. चलिए हम लोग आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं इसी पे. कुछ लोगों को तो जाने का टाइम हो गया, 1 घंटे बाद चल जाते है ना. तब 1 घंटा होता है तब बच्चा निकल जाता है, बोलता है अब हो गया मेरा पढ़ाई. पता नहीं ये लोग 12th में एकदम सरकारी ऑफिस टाइप, है ना, कि ठीक है किसी तरह से खींच खाच के काम करना है, वो लगन नहीं रहता अंदर से कि काम करना है. नौकरी मिल गया है, चलो ठीक है, सरकार पैसा दे रहा है, आराम से काम करना है. ठीक है. चलिए किसी के पापा वापा काम करेंगे तो बुरा मत मानिएगा. ठीक है. अब एक सिस्टम पे बात की है ना, कि जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा काम होता है आराम से. ओके. ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा. एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं, जैसे देखिएगा. क्वेश्चन है इफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, इस तरह से. और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट dy by dx is equal to 1 minus y square and 1 minus x square
रूट ओके, ये आपको एक क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए प्रूविंग में रूट है, प्रूविंग में रूट आपको दिख रहा है, तो रूट को हटाने का कोशिश नहीं करना, ऐसे में कोई फायदा नहीं है। आप रूट हटाइएगा, स्क्वायरिंग करिएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab जब लीजिएगा तो फिर से रूट आ जाएगा। आप इधर करके भी नहीं कर सकते, फिर ये टर्म और वो टर्म मतलब नहीं हटेगा। एक क्वेश्चन में हट गए थे वो सीरियसली कि यहाँ पे 0 था, बट यहाँ पे टर्म अगर कुछ आया था तो रूट हटाना इतना आसान नहीं, तो हमको 2 बार स्क्वायरिंग करना होगा, जो कि बहुत महंगा सवाल है। और ऐसे भी आंसर्स में रूट दिख रहा है, तो रूट को हटाने का जरूरत आपको नहीं है। अब बस आप कोशिश करिए, या तो उसको डायरेक्ट बना लीजिए या इसको कुछ छोटा कर सकते हैं। अच्छा, पिछले टाइप से ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें दिख रहा है कि x1 माइनस वाई स्क्वायर एंड y1, ये फार्मूला टाइप का कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम ट्रिको का सोच रहे हैं कि हेल्प ले लें और इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग x को फिर से साइन थीटा एज्यूम किए और y को हम फिर से साइन फाई एज्यूम किए। इस केस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन फाई। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉस का थीटा, बाहर निकल के कॉस थीटा हो जाएगा और ये कॉस फाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई। देखिए जब डिफरेंशियल करने का टाइम आएगा तो आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, तो आप यहाँ पे एक्स के टर्म में लिखने की कोशिश करिए तो फिर वही वापस आ जाएगा। तो क्या यहाँ से थोड़ा सा और ही छोटा हो सकता है? हो सकता है। देखो का फॉर्मूला लगे cos c प्लस cos d, जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, एंड sin c माइनस sin d का भी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। दैट केस में देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और cos ये वाला पोर्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस फाइव बाई 2 and this is equal to a sin theta minus फाइव बाई 2। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा इस तरफ ले आइए, 1 बाई a इज इक्वल टू, देखिए सेम एंगल है और इसके नीचे ला सकते हैं आप, तो sin थीटा माइनस बाई 2 और cos थीटा माइनस बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस फाइव बाई 2। ठीक, कुछ नहीं हुआ, इसको a को नीचे लेंगे तो 1 बाई हो जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई a। देखिए अब इसको आप उठा के अलग करिए, अलग कर दिए, ये हो जाएगा थीटा माइनस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई। अब देखिए इस 2 को भी आप इस तरफ ले आइए, थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स, देखिए इनवर्स कितना आ रहा है। अब देखिए क्या थीटा आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 5, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थीटा की जगह पे आप साइन इनवर्स x लिख लो और फाइव की जगह पे आप साइन इनवर्स y लिख लो एंड 2 tan इनवर्स 1 बाई a। ओके, नाउ व्हाट, देखिए साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए साइन वर्सेस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और साइन वर्सेस y का हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर एंड dy बाई dx, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इसको उठा के इधर ले आइए, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर and this is equal to 1 by root under 1 minus y square dy by dx। तो फाइनली जाएगा dy by dx is equal to root under 1 minus y square by root under 1 minus x square। आंसर देखिए आगे क्लियर है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप अलग कॉपी में लिखे हो तो बेहतर है क्योंकि जनरली दिमाग से निकल जाता है।
ज्यादातर डिफरेंशियल लोग डायरेक्ट करते हैं, बट ये सब थोड़ा सा अलग से हटके, तो इसे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्वेश्चन हम इस टाइप का और दिखाएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सब में फर्क था, तो डिफरेंसेस को समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग अगले एक्सरसाइज में मूव करेंगे, शायद पैरामीट्रिक पे जाएं, मे बी, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। इफ क्वेश्चन है कि इफ 1 minus x to the power 6 plus 1 minus y to the power 6, ठीक है, and this is equal to a cube x cube minus y cube. Prove that dy by dx is equal to x square by y square and 1 minus y to the power 6 and 1 minus x to the power 6. This is a question. This is a question. Okay. ये एक क्वेश्चन आपको और दिख रहा है भाई, सॉल्यूशन मारते हैं हम लोग। 1 minus x to the power 6, 1 minus y to the power 6, a cube x cube minus y cube। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है पहले हम वो आपको क्लियर कर दें। देखिए यहाँ भी एज्यूम करके चलिए, तो रूट में है तो रूट तो आना तय है। और आपको नहीं लग रहा कि इसको डिफरेंशिएट किया हो 3x स्क्वायर आया होगा, इसको क्या हो 3y स्क्वायर आया होगा, तो शायद यहीं से x स्क्वायर और y स्क्वायर में कुछ कंसेप्ट डेवलप कर रहा है। देखिए मानने का तरीका हम आपको बताते हैं। इसको भी आप क्या करिए कि इसको भी आप मानिए ट्रिगो में, और माना इस यहाँ से हेल्प लीजिए। मान लीजिए ये जो यहाँ लिखता है ना, यहाँ से यहाँ पे आप स्क्वायर के फॉर्म में लाइए, तो आप इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं 1 minus x cube का स्क्वायर, ऐसे आइडिया आप यहाँ से ले सकते थे, and 1 minus y cube का स्क्वायर, and this is equal to a cube x cube minus y cube। ओके, अब क्या करना है समझने की कोशिश करिएगा। x क्यूब को हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, एंड y क्यूब को मान लेते हैं साइन फाई। अच्छा, बदलने का भी काम हम लोग यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ता ही है। तो साइन इनवर्स x क्यूब इज इक्वल टू थीटा एंड साइन इनवर्स y क्यूब इज इक्वल टू फाई, अगर जरूरत पड़ा तो इसके कलर बदल देंगे। अब देखिए इसमें क्या करेगा, ये रिजल्ट जो आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ये एक क्यूब कर दिया। यहाँ पे आ जाइए साइन थीटा माइनस साइन फाई। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया ये बिल्कुल। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा, और ये आपका कॉस फाई आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू a क्यूब साइन थीटा माइनस साइन फाई। cos c प्लस cos d में अगर आप आइएगा तो हो जाएगा ये 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, और साइन c माइनस साइन d में आइएगा तो हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। जो कट्टा काट लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट जो रिजल्ट आएगा cos थीटा माइनस फाई बाई 2 is equal to a cube and sin theta minus 5/2। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको उठा के ले आइए और a क्यूब को इस तरफ ले आइए। ठीक है, तो आप 1 बाई ए क्यूब कर लीजिए, इस तरफ लाइएगा तो, और इसको उधर लेके जाइए, तो sin थीटा माइनस 5/2 बाई cos थीटा माइनस 5। सेम एंगल है तो आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 5/2 is equal to 1 by a cube। थीटा माइनस 5/2 is equal to tan इनवर्स 1 by a cube। इस 2 को आप उठा के ले आइए, थीटा माइनस 5 is equal to 2 tan इनवर्स 1 by a cube। देखिए थीटा को आप क्या लिख सकते हैं वो सोचिए। थीटा को आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x क्यूब, sin इनवर्स x क्यूब, एंड 5 को क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स
y क्यूब एंड दिस इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1 by a क्यूब। देखिए ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि x और y नहीं दिख रहा है। कई लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, x और y बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसको देखिए डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 by 1 minus x क्यूब का स्क्वायर, और x क्यूब को करेगा तो 3x स्क्वायर, और इसको करेगा तो 1 by 1 minus y क्यूब का स्क्वायर, और इसको करेगा तो 3y स्क्वायर। और ये जो है हो जाएगा, अच्छा फिर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो dy by dx भी आएगा, और ये 0। चलो कुछ हद तक तो हो गया। x स्क्वायर 1 minus x to the power 6 है, and y स्क्वायर 1 minus y to the power 6 है, and dy by dx is equal to 0। इसको उठा के उधर कर लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? हाँ ये ना, चलिए फर्स्ट टाइम मिटाते हैं इसको, है ना, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख सकते हैं इसमें, मिटाएंगे इसको। ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन ये होगा कि इफ एक्स वाई is equal to tan xy, show that dy by dx is equal to, देखिए प्रूविंग के क्वेश्चन में बहुत समझदारी दिखाना होता है। प्रूविंग के क्वेश्चन में आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा आपसे। मिटाएंगे इसको, ठीक है, ओके। ये देखने से बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मेहनत कराएगा ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन में आते हैं, एक्स वाई को डिफाइन करो तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स डी एक्स 1, और देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स वाई। चलिए एक लाइन लिख देते हैं, डी टैन एक्स वाई डी एक्स वाई इंटू डी एक्स वाई बाई डी एक्स। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, टैन का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस वाई, then what? अब देखिए ये हो जाएगा x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x sec स्क्वायर xy dy by dx एंड प्लस y sec स्क्वायर xy। अब dy dx वाला सबको एक तरफ कर लो, x dy by dx, एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, y माइनस y sec स्क्वायर xy and x sec square xy dy by dx माइनस x dy by dx। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलता है इसमें। एक काम करो, यहाँ पे माइनस वाई को कॉमन खींच लो, दैट केस में देखो sec स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से x dy by dx को कॉमन खींच लो, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1। देखने वाली ये बात है कि ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो dy by dx is equal to minus y by x, that is answer। ठीक है, समझ में आया? यहीं तक छोड़ते हैं, उम्मीद है कि हम लोग अगले दिन कुछ नए क्वेश्चन के साथ और नए एक्सरसाइज के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चलिए